ये चैप्टर शुरू होता है 3 दिन बाद काउंट ब्रिलटोक्सन के मैंशन में, जहाँ सीरा नहा रही होती है। उसी बीच एक मेड उससे कहती है, मिस सीरा, क्या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है? सीरा कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेड कहती है, आप कुछ दिनों से बहुत ही हंसमुख दिख रहे हैं। सीरा कहती है, सच में? ऐसा क्या? और वे अपने मन में सोच रही थी, ये इसलिए हो रहा हो, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे जल्द ही मिलने वाला है। इतने में वो दोनों एक और मेड की आवाज सुनते हैं, मिस सीरा, और वे कहती है, लेडी बोजवान आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। सीरा कहती है, ठीक है, और वो उससे मिलने के लिए रेडी होने लगती है। सीरा मीटिंग रूम के अंदर जाते हुए कहती है, ऐसा क्या हो गया जो तुम बिना बताए यहाँ आ गई हो? वेलिटा उसे घूर कर देखने लगती है और वे कहती है, शीरा, क्या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? शीरा कहती है, ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही हो? वेलिटा कहती है, मेरे कहने का मतलब था नेकलेस के बारे में। तुमने कहा था ये जम केवल डेपॉक्स आइलैंड में ही मिलेगा। मैंने जब अपने आदमियों को भेजा था उसे लाने के लिए, तो वे कह रहे थे वहाँ ऐसा कोई भी जम नहीं है। शीरा कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये एक रेयर जम है, इसे लेने के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अगर तुम किसी को भेजोगी तो फिर वो यही तो कहेगा। वेलिटा गुस्से से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोसबॉन के सील देखकर वे लोगों का इतना हिम्मत नहीं होगा कि वे झूठ बोले। शीरा कैजुअली कहती है, हाँ, तुम जो कह रही हो वो स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट नहीं है। और वे अपने मन में सोचती है, अब लगता है समय आ गया है कोई उचित बहाना बताने का। आगे वो कहती है, सच में? ये तो अजीब है, मैंने तो इसी तरह सुना था। वेलिटा उससे पूछती है, तुमने ये कहाँ से सुना था? शीरा कहती है, माई सर एजल रॉस। आई एम सॉरी एजल, सर नहीं। वेलिटा गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, वो आदमी, क्या ये सब उसने कहा? हाँ, जिसने ये नेकलेस मुझे दिया, उन्होंने मुझे ये सब बताया था। मैंने समझा कि ये सच होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कितना अजीब है ये, पता नहीं वो ये सब क्यों कहे मुझसे। अच्छा छोड़ो वे सब, मुझे माफ करना, मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें धोखा देने का। वेलिटा ये सब सुनकर उसे समझ नहीं आता कि वो उसे क्या कहे। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और वे कहती है, अगर तुम्हें ही ये सब नहीं पता तो मेरी मदद कौन करेगा? शीरा उसे देखते हुए अपने मन में सोचती है, एक कितना दुर्भाग्य है, इसे ये तक नहीं पता कि इस जेम से भी बढ़कर और भी महंगे सामान होते हैं। इतने में शीरा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आता है और वे अपने मन में सोचती है, क्या मैं इसे थोड़ा और उकसाऊं? वैसे वेलिटा, मेरे पास एक और न्यूज़ है जो कि मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। वेलिटा कहती है, क्या है वो? अरे बताओ तो, जल्दी बताओ। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं है। हाल ही में मुझे एक आदमी पर इंटरेस्ट आ गया है। वेलिटा ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है, क्या एक आदमी? शीरा कहती है, हाँ, और वे अपने मन में कह रही होती है, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये सरप्राइज्ड है। क्या ये सोच रही है वो आदमी लिहेतोन है? वेलिटा काफी खुश हो जाती है और वे कहती है, कौन है वो? क्या मैं उसे जानती हूँ? शीरा भी कहती है, हाँ, उसे तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। वेलिटा और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वे कहती है, सच में मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ उसे देखने के लिए। शीरा इतने में कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम क्यूरियस हो। आगे वो कहती है, ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। वेलिटा भी उसे देखकर एक अजीब मुस्कान लाती है और वे कहती है, एक सीक्रेट?
मेरी प्यारी दोस्त सीरा। और वे अचानक इमोशनल होकर कहती है, मैं अपनी सारी सीक्रेट तुम्हें बताती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। शीरा आगे से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस इतना ही है, मुझे पता नहीं कि वो भी मुझे चाहता है या नहीं। वेलिटा कहती है, अगर तुम मुझसे बात करोगी तब शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। शीरा ये सुनकर हंसने लगती है। वेलिटा कहती है, चलो भी अब बता दो, इतना क्या भाव खा रही हो। शीरा कहती है, नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वेलिटा को कोई जब उसके मुंह के सामने मना कर दे तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और यहाँ भी उसके शकल का रंग उड़ जाते हैं, मानो ऐसा किसी भी वक्त फट सकती है। शीरा उसे देखकर अपने मन में कह रही थी, अगर मैं ऐसा ही कंटिन्यू करते रहूंगी तो फिर जल्द से जल्द शीरा के एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा। और वे कहती है, जब भी वेलिटा के अनुसार कोई भी चीज ना हो तो वेलिटा अपने रंग रूप को तुरंत ही बदल देती है और वे गुस्से से सबसे बात करना चालू कर देती है, मानो ऐसा कि वही सुप्रीम लीडर हो। इतने में वेलिटा उसकी ओर गुस्से से देखती है और कहती है, शीरा। इतने में अचानक शीरा खड़ी हो जाती है और वे कहती है, वेलिटा, हम कितने भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे रिश्ते में कोई सीमा तो होनी चाहिए और मैं नहीं चाहती कोई भी उस सीमा को पार करे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी और ऐसे तुम किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता जो तुम अभी कर रही हो वो गलत है? यहाँ मैटर ये नहीं करता कि वो कौन है, यहाँ मैटर मेरी फीलिंग करती है। वेलिटा ये सुनकर उदास हो जाती है और वे कहती है, शीरा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चिंता कर रही थी। शीरा कहती है, मैं तुम्हारी चिंताओं को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। विश्वास करना और इज्जत देना, क्या ये कोई अच्छे दोस्त का रोल नहीं है? वेलिटा अपने सर को झुका लेती है और वे कुछ नहीं कहती है। शीरा वेलिटा के हालत देखकर अपने मन में कहती है, लगता है वेलिटा अब अपने लास्ट लिमिट तक आ गई है। इसका जितना भी गुरूर था जमीन पर मिट्टी चाट रहा है। वेलिटा अपने बेइज्जती होते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन वे गुस्से को काबू कर शांत बैठी होती है। उस कमरे के माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाती है और एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। उस सन्नाटे को चीरते हुए शीरा कहती है अपने मेड से, जल्दी एक कैरेज प्रिपेयर करें। वो मेड कहती है, यस माय लेडी। इतना कहकर शीरा वेलिटा के सामने आकर खड़ी होती है और कहती है, अब तुम जा सकती हो। मैं थोड़ी टायर्ड फील कर रही हूँ तो मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ। वेलिटा का इतना बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की होती है। वेलिटा उस बेइज्जती का घूंट पीकर वे मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ शीरा, मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वेलिटा वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वेलिटा अचानक रुकती है और पलटकर शीरा को कहती है, शीरा, हम अभी तक दोस्त हैं ना? क्या मैं सही कह रही हूँ? शीरा अचानक ये शब्द सुनकर हैरानी से कहती है, दोस्त? और वे पलटकर कहती है, अगर मेरी इतनी बेइज्जती तुम करोगे तो मैं अपनी सीमाओं को बढ़ा सकती हूँ केवल तुम्हारे लिए। और शीरा कहती है, बिल्कुल, हम दोस्त हैं। और वे अपने मन में सोच रही थी, मैं जब तक उस अंत को पलट ना दूं, चाहे जितने साल गुजर क्यों ना जाए, मैं इंतजार करूंगी।